क्रशर को लेकर अभी विपक्ष ने जिस तरह से वॉकआउट किया है, वॉकआउट को लेकर सीएम सुक्खू ने बयान दिया। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। हम भी कह रहे हैं घोटाला हुआ है, 100 करोड़ रुपए का क्रशर घोटाला पूर्व की सरकार में हुआ है। केंद्र की बीजेपी सरकार हिमाचल के हितों से कुठाराघात कर रही है। आपदा में 10,000 करोड़ के नुकसान के एवज में मदद नहीं मिली है। तो देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, स्टोन क्रशर के मुद्दे को लेकर कहा यह जा रहा है कि स्टोन क्रशर बंद कर दिए गए, उसके बाद स्टोन क्रशर खुलवाने के एवज में घोटाला हुआ है। इधर सीएम सुक्खू ने पूर्व की सरकार को घेरा के बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। यह कोई पार्टी तो उसमें हल्ला होता ही है। जब कायदे कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से क्रशर नहीं चलेंगे और पिछले काफ़ी घोटाले हुए होंगे, तो उसमें हमने कहा कि नियम कायदे कानून के साथ जो क्रशर होंगे चलेंगे। कोई भी कानून के बगैर क्रशर नहीं चलाएगा। ये सरकार का मंशा है। माइनिंग प्लान अप्रूव हो, कंसेंट ऑफ ऑपरेशन हो, लीज अप्रूव हो, तभी क्रशर चलेंगे। और मैंने कहा कि डिजास्टर में जो ब्यास बेसिन पर थे, उन क्रशर्स को हमने बंद किया और उसमें उनको हल्ला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस हल्ले के पीछे क्या कारण है। उस चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि इसको लेकर बड़ा घोटाला है ये। हाँ, हम तो कह ही रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है। हमने कहाँ मना किया? हमने तो घोटाले का वह बयान दिया है। अभी यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है। सब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उगाही की मंशा है सरकार की। नहीं, मुझे ये बताइए कि घोटाला है सबसे बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ। अगर वो, मैंने तो ये कहा, उन्होंने पूछा कि बंद क्यों किए, मैंने बोला डिजास्टर के कारण जो ब्यास नदी में हुआ। फिर उनको मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि नुकसान क्या हुआ, तो मैंने बोला 7 करोड़ रुपया पर ईयर के हिसाब से 22 माइनिंग लीज ऑक्शन हुई। कितनी हुई? 22। और जब उसका माइनिंग प्लान बना तो वो बना 24 करोड़ का। तो ऑक्शन हुई 7 करोड़ की, 10 साल के लिए माइनिंग लीज दे दी। मैंने कहा कि जो 7 करोड़ की माइनिंग लीज आपने हर साल 7 करोड़ देना है, उस आदमी को तो 24 करोड़ देना चाहिए माइनिंग प्लान के हिसाब से, क्योंकि माइनिंग प्लान के हिसाब से उसने कितना मीट्रिक टन माल उठाना है, उसकी 80 रुपये रॉयल्टी के हिसाब से पैसा देना चाहिए। वो मैंने कहा कि उसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे जो ऑक्शन हुई है। जो क्रशर कैप्टिव में चल रहे थे उस बारे में हमने बात की। हम तो खुद कह रहे हैं घोटाला है। हम तो घोटाले की जानकारी, अगर उनके पास वो कहना क्या चाहते थे, पूछना क्या चाहते थे, इसी में परेशान हो गए, क्योंकि उन पर दबाव किसी का लग रहा था। मुझे उनको इस दबाव में नहीं आना चाहिए। प्रदेश के हित में जो राजस्व उगाही हो सकती है वो होनी चाहिए।